हे प्रभु, आपने हमारे को दुनिया की सबसे अच्छी बेटी दी, ऐसी बेटी जिसने आज तक हमारे से एक दिन का भी ना मांगा। पर आज पहली बार जब उसे कुछ देने का समय आया तो मैं युवा भागा पाऊं, उसकी वो इच्छा पूरी ना कर पाए। अगले जन्म हमारी छोरी ने किसी अमीर घर में भेजना, चाहे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। प्रभु, ड्राइवर की छोरी का छोटे हुक्म के साथ शादी करने का वो सपना तो मैं पूरा ना होने दे सकूं। हे प्रभु, जाने कौन से अच्छे कर्म किए थे मैंने जो मारे को बाबूसा के घर में जन्म मिला, पर मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, ये जानते हुए कि उनका दिल दुखेगा। मैंने मालिक से प्रेम किया। बस आपसे एक विनती है हमारी कि हमारे बाबूसा ने हमारे मौत की सजा मत देना, उनका यो दोष हमारे सर पर मर देना। जीते जी तो उनके लिए कुछ कर ना सकी, शायद मर कर ही उनके लिए कुछ कर पाऊं। और हमारे देव सर, उनके लिए तो जितना आपसे मांगू उतना कम है, पर आज बस आपसे इतना ही मांगूंगी कि उनके सारे दुख हमारे नाम कर दीजिए और हमारे सारे सुख उनके नाम। इससे पहले कुछ ऊंच नीच हो जाए, मुझे उस तक पहुंचना होगा। हनुमान, माना कि वसुधा तुम्हारी बेटी है और उसके जन्मदिन पर तुम उसे घुमाने लेकर गए हो, पर उसका हमारे घर से भी तो कोई नाता है। हमें भी उसका जन्मदिन मनाना है। कब तक पहुंच रहे हो तुम दोनों? शाम तक आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी आना। वसुधा के बिना घर सूना सा लगता है। और एक बात, आज उसके जन्मदिन पर तोहफे में हम उसे एक वचन देने वाले हैं कि उसके अगले जन्मदिन से पहले उसकी शादी एक लायक और अच्छे लड़के से करवाएंगे। आखिर तुम और वसुधा हमारे परिवार का हिस्सा हो। हम तुम दोनों पर कितना भरोसा करते हैं ये तुम अच्छे से जानते हो। हुकुम के मन में हमारे लिए कितना प्यार और भरोसा है, पर वसु ने जो पाप किया है उसके बाद हम इस प्यार और भरोसे के लायक ना रहे। अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है हनुमान, क्योंकि वसुधा की शादी बहुत जल्द होगी और बहुत धूमधाम से होगी। अब बस तुम दोनों जल्दी घर वापस आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी हुकुम। कमजोर मत पड़ना हनुमत, तू जो कर रहा है वही सही है। थारी छोरी को तू सजा नहीं देगा तो समाज उसे इससे भी कठोर सजा देगा। बाबू साहब, जहर का असर किसी भी वक्त हो सके। आप हमारी एक आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? बाबू साहब, आपने हमारे को जहर दिया है, ये बात आप किसी से मत कहिएगा। मेरे को पता है ऐसा करने से पहले आप अंदर ही अंदर 100 बार मरे होंगे। और रही बात वफादारी की, तो ना मैं आप पर कभी कोई दाग लगने देती और ना लगने दूंगी। एक बाप जन्मदाता हुए और उसे अपनी औलाद ने सजा देने का पूरा अधिकार होवे, लेकिन शायद ये दुनिया ये बात कभी नहीं समझ पावेगी। उन्हें आपका अपनी बेटी के लिए प्रेम नहीं दिखाई देगा, लेकिन सजा जरूर दिखाई दे जाएगी। वादा कीजिए हमारे से, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। कीजिए हमारे से वादा। मैं भी आपसे वादा करूं बाबू साहब, अगले जन्म भी आपकी बेटी बनकर ही लौटूंगी। अब बस एक आखिरी निवाला अपने हाथों से हमारे को खिला दीजिए। हमारे
मेरे लिए तो वो जहर भी अमृत हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया? को माफ कर दे छोरी। बाबू साहब उठिए, बाबू साहब, बाबू साहब। आप तो पिता हैं। आप गलत कैसे हो सके? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ कर आऊंगा। जो कुछ भी हुआ वो हालातों के कारण हुआ। हालात ही कुछ ऐसे थे बाबू साहब। तब मैं खुद में कोस रहा था कि हमारे घर ऐसी बेटी पैदा हुई है जिसने अपने बाप को और अपने मालिक को धोखा दिया। पर मैं गलत था बेटी। हमारे घर तो ऐसी बेटी पैदा हुई जिसने अपने बाप के मान के लिए सब कुछ जानते हुए भी जहर वाला प्रसाद खा लिया।